वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्ताभिभूषणम् अमृतकृत्यसारणं प्रबुद्ध लोकजीवनं प्रणय प्रमदः यागदीपनं वंदे जीवन जीवनम सत्यपुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगतजननी श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद युगाचार्य देव श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुधी श्रोतागण, इष्टप्राण गुरु भाइयों बहनों एवं माताएं, मेरा हार्दिक जय गुरु प्रणाम। परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी श्री मुखारबिंद निश्चित यह प्रलंकारी महावाणी प्रस्तुत करने का उद्देश्य किसी तरह का भयातुर सृष्टि करना नहीं है। तब जब हम आज वैश्विक महामारी के भीषण और संकटमय परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं और लाखों करोड़ों मानव इस दैत्य रूपी वायरस के चुंगल में आकर असमय काल कल्पित होते जा रहे हैं और इससे बचने का उपाय सदाचार है, मनुष्यों का सम्मानजनक दूरत्व का महत्व है। मुंह पर मास्क, हाथों को साबुन व हैंडवॉश से नियमित धोना, सैनिटाइज का प्रयोग, वैक्सीनेशन एवं नियमित सदाचार परायण रहकर इष्ट चिंतन मनन और दूसरे की मंगल कामना है। और भी जानी पहचानी अनजानी अजनबी शैतान भी मनुष्य जीवन को लीलने के लिए आतुर है। पूर्व में अनेकों बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं एवं धर्म ग्रंथों में भी इस प्रलंकारी कालखंड की घोषणाएं हो चुकी है। ऐसे विपरीत और दिन प्रतिदिन भयंकर होती परिस्थितियों के मध्य परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी आशावादी नजरियों से मानव को समझने का आगाह कर रहे हैं कि कैसे हम नवीन रूप से स्वयं में इष्टप्राणता संचालित कर सके, कैसे हम बच सके, कैसे हम बढ़ सके। अस्तित्व और अनास्तित्व के इस भीषण संग्राम में जय प्राप्ति के कौशल को परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के भावधारा अनुसार ये प्रस्तुति आप सबके निकट है, जिसका विषय वस्तु शीर्षक है श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी द्वारा प्रलंकारी महाप्रलय की भविष्यवाणी। अपने निवास निकेतन पार्लर में दयाल ठाकुर बैठे हैं। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा एवं सत्संग के सचिव श्री ज्ञानेंद्र विकास गोस्वामी सामने बैठे हैं। बातचीत के सिलसिले में मुख्यमंत्री जी ने श्री ठाकुर से पूछा, ठाकुर आप व्यक्ति निर्माण मैन मेकिंग की बात करते हैं, मुझे तो ये असंभव सा लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जिधर दिखलाई पड़ता है उधर ही मार काट, दंगा फसाद, विद्वेष, शत्रुता, आपसी फूट की भयंकर आग में सभी जल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी को भी किसी से मतलब ही नहीं है। आज समाज ही सड़ गया है। अब आप ही बताएं कि आप किस किस को बनाएंगे। यहाँ सुधी श्रोतागण को विदित हो कि इन जैसे अनेक भांति भांति के प्रश्नों को श्री ठाकुर ने जो कितने ही तरह से उत्तर दिए हैं, इसका अंत नहीं। शताधिक पुस्तकें हैं जिनमें इन सभी का संकलन बहुत कुछ तो मुद्रित हो चुका है और बहुत कुछ मुद्रित होना शेष है। साधारण व्यक्ति से लेकर ज्ञानी गुणी सुधीजनों एवं मनुष्यों के विभिन्न प्रश्नों एवं समस्याओं का समाधान श्री ठाकुर ने दिया है। किंतु विनोदा बाबू की यह उक्ति कि आज समाज ही सड़ गया है। अब आप ही बताएं कि आप किस किस को बनाएंगे। यह सुनते ही श्री ठाकुर किसी को भेजकर खड़घर में बैठे अपने ज्येष्ठ पुत्र बड़दा को बुलाते हैं। पूज्यपाद बड़दा के सामने आते ही परम दयाल उत्कंठित होकर उनसे पूछते हैं, बड़ो खोका पावना श्री ठाकुर के जन्म स्थान का जिला वर्तमान में बांग्लादेश में एक बार बहुत बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी। उसमें हजारों हजार लोग, जीव जंतु पशु पक्षी सभी बह गए थे। उस बाढ़ के समय मानव तथा पशु पक्षी एवं अन्य जीवों के अतिरिक्त बड़े बड़े विषधर सांप भी साथ साथ बह रहे थे। किंतु न तो सांप या कोई जंतु किसी को नुकसान पहुंचाता था और न ही सांप या अन्य जंतुओं को किसी से नुकसान पहुंच रहा था। परस्पर प्रकृति विरोधी होने पर भी कोई किसी को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचा रहा था। प्रत्येक को ही अपने अपने प्राणों की ही चिंता लगी थी। किसी को काटने या क्षति पहुंचाने की सोच भी शायद किसी के मन में नहीं आ रही थी। पूज्यपाद बड़दा श्री ठाकुर के इन बातों पर अपनी सहमति जताते हुए कहते हैं, हाँ ऐसी बाढ़ एक बार आई थी तथा आपने जो बातें कही है वो अक्षरश सही है। सभी प्राणियों के जान संकट में रहने के कारण कोई भी किसी को क्षति नहीं पहुंचा रहा था। ऐसी अचरज भी देखने को मिले थे। पूज्यपाद बड़दा के मुंह से यह बात समाप्त होते ही श्री ठाकुर उठकर शौचालय में चले जाते हैं तथा पूज्यपाद बड़दा भी वापस खड़घर में चले जाते हैं। श्री ठाकुर के शौचालय चले जाने के बाद वहाँ विनोदा बाबू एवं ज्ञानदा आपस में धीमे स्वर में ही कुछ बातें करने लगते हैं। विनोदा बाबू ज्ञानदा से कह रहे हैं, ज्ञानदा मैंने श्री ठाकुर से जो प्रश्न पूछा उसका आज कोई सीधा उत्तर न देकर उन्होंने बड़दा को बुलाकर बाढ़ वाली घटना सुना दी और फिर इस पर बिना कोई टिप्पणी किए ही शौचालय चले गए। मुख्यमंत्री जी इसी तरह से ही बोले जा रहे हैं।
ज्ञानदा, आज से श्री ठाकुर ने मेरे प्रश्न का सीधा कोई उत्तर न देकर प्रतीक रूप में ही सही परंतु बहुत सारी बातें कह दी, सारी बातें मुझ पर ही छोड़ दी कि उत्तर मैं स्वयं ही समझ लूँ। मुझे लगता है कि ऐसा भयंकर दुर्दिन लोगों के सामने आ रहा है कि आपसी छीना झपटी, मार काट, देश शत्रुता की बात भी लोगों के दिमाग में नहीं आएगी। आत्मरक्षा करना ही लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। आपसी संघर्ष, प्राकृतिक विपदा शायद उस सीमा तक चली जाएगी कि कहाँ जाए, कैसे प्राण बचाए, उसका रास्ता भी लोगों को नहीं मिलेगा। ज्ञानदा भी विनोदा बाबू की बातों से सहमत हैं होते हुए कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। युग युग में शास्त्र, पुराण एवं प्राचीन धर्म ग्रंथों में अवतारी पैगंबरों या ऋषि मुनियों द्वारा बहुत दिनों से विभिन्न ज्योतिषियों एवं विश्व विख्यात भविष्यवक्ताओं द्वारा यहाँ तक कि सफलता के उच्चतम शिखर पर आसीन आज के विद्वान या वैज्ञानिकों द्वारा भी महाप्रलय अथवा आज की सभ्यता तथा संसार में के समस्त जीवों के समूल नाश की बात विभिन्न प्रकार से जगह जगह पर कही गई है। युग पुरुषोत्तम युग अवतार से श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी ने भी क्या इस आने वाली आसन्न महाप्रलय के विषय में कहीं कुछ कहा है? इस विषय में इनके करोड़ों भक्त अनुयायियों के अतिरिक्त अन्य जिज्ञासु व्यक्तियों को भी जानने की उत्कंठा अस्वाभाविक नहीं कही जा सकती। उपरोक्त कही गई घटना के कई वर्षों पूर्व के एक दिन की घटना है। श्री ठाकुर बंगला में अभी जिस विशाल इमारत मेमोरिया स्मारक गृह है, उसी के मध्य में स्थित बड़े हॉल घर में से श्री ठाकुर सुबह सुबह टहलने के लिए बाहर निकल रहे हैं। श्री ननी गोपाल चक्रवर्ती के अतिरिक्त अनेक भक्त शिष्यगण भी साथ हैं। हॉल घर की सीढ़ी से नीचे उतरते समय बिना किसी प्रसंग के अचानक रुककर दयाल ठाकुर ननीदा की ओर मुड़कर बोलने लगते हैं, आमी जा सुमे जा तुम्हादेर करते बोललाम ता তোমরা করলে না, এখন দেখছি डिजास्टर रखार और कोनो उपाय नहीं। जिस समय जो मैं तुम लोगों को से करने को कहा उसे तुम लोगों ने नहीं किया, अब देख रहा हूँ डिजास्टर, सर्वनाश को रोकने का कोई उपाय नहीं है। कुछ दूर पर सामने खड़े एक विशाल पीपर के बीच की डालियों के बीच से दिखाई पड़ रहे सुदूर आकाश की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए पुनः बोलते हैं, जो तो दूर दृष्टि जाए सुदूर रक्त धारा और नरमुंडो छाड़ा किछु देखते पाई ना। রাস্তায় চলতে গিয়ে হয়তো নরমুণ্ড সরায় সরায় এগোতে হবে, ধান চাল সোনা টাকা নিয়ে কারাকারি হবে, হয়তো বা গাছের পাতার জন্যও মানুষ মারামারি করবে, তাও কপালে জুটবে না। जितनी दूर दृष्टि जाती है सिवा रक्त धारा तथा नरमुंडों को छोड़कर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। रास्ते चलते हुए नरमुंडों को हटा हटा कर कदम बढ़ाना पड़ सकता है। धान चावल सोना रुपया को लेकर छीना झपटी होगी। संभव है पेड़ के पत्तों के लिए भी लोग आपस में लड़ेंगे, तथापि भाग्य में नहीं जुटेगा। थोड़ी देर वहीं रुककर परम दयाल श्री ठाकुर की ने ये सारी बातें इस भावयंग भाषा में बोल जाते हैं कि उपस्थित भक्तवृंद में एक दहशत सी छा जाती है। सभी भयाक्रांत अपने उद्धारकर्ता जीव जगत के रक्षक पालक अपने जीवन स्वामी परम दयाल श्री ठाकुर की ओर जैसे असहाय शिशु की तरह देखते रहते हैं। इसी बीच ननीदा घबराहट भरे स्वर में हाथ जोड़कर जैसे ही श्री ठाकुर से पूछते हैं, ताहले ए भयंकर आपत्ति के बाचार उपाय, तो इस भयंकर आपदा से बचने का उपाय। श्री ठाकुर का मुखमंडल भावावेश से उद्दीप्त हो उठता है और वे ननीदा की ओर मुड़कर बोलते हैं, उपाय आमी आगेও বলেছি, एकमात्र उपाय हलो इष्टप्राणता। उपाय मैंने पहले भी कहा है, एकमात्र उपाय है इष्ट प्राणता। उस भयंकर प्रलयंकारी महाप्रलय को परास्त करने की क्षमता केवल एक शब्द इष्ट प्राणता में है। यह कोई साधारण बात नहीं, किसी उपदेशक का उपदेशक नहीं, किसी कथावाचक की कथा नहीं, बल्कि विनाश से रक्षा के लिए जगन्नाथ की, तीनों लोकों के मालिक की, महाकाल के स्वामी की श्रीमुख निश्चित वाणी है। वे तुमको तो धरे हुए हैं, यह काल वह काल सर्वकाल में तेरा धरना होगा तभी प्राण भक्ति में ढालने में। श्री ठाकुर जी की वाणी। अगले भाग में देखें बाइबल में क्या है और सील्ड ऑन द फॉरहेड, भाल या कपाल पर चिन्हित। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु।